अलिफ लैला अलिफ लैला। मैं शरारा गुल हूँ, दिन में इंसान और रात में नागन बन जाती थी। इस सांप के जहर ने मुझे नई जिंदगी दे दी। शुक्रिया मेरी दुश्मन आबिदा। आमिल, शुक्रिया। देख देख अपने तिलिस्मी आईने में कि वो आबिदा, आमिल और ज़ीशान क्या कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक कह रही है। देख, जल्दी जाकर देख अपने तिलिस्मी आईने में। जाहिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो। अरे, ये पाक इल्म वालों की फौज हम नापाक शैतानों को खत्म करने के लिए, मारने के लिए यही चली आ रही है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत कुछ होगा। फिक्र ना कर, हमारे साथ शैतान है। मगर उनके पास ईमान है। उनके हथियार तो देखो। आमिल के पास इबादत की तस्बीह है, आबिदा के पास अल्लाह का चांद तारा है, और ज़ीशान के पास तावीज़े जलाली है। फिक्र ना कर, तू फिक्र कर। सपेरे जादूगर, बचा ले मुझे बचा ले। आबिदा मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। जादूगर सपेरे, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो मुझे जलाकर राख कर देगी। अरे मैं तुझे जलने नहीं दूंगी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। मैं तुझे पत्थर का बुत बना देता हूँ, फिर न तुझे कोई जला सकता है और न कोई मार सकता है। हाँ, तू जल्दी कर, तू जल्दी से मुझे पत्थर का बुत बना दे। हुक्म दे ऐ शैतानी जादूगरनी, हुक्म दे। आमिल, आबिदा और ज़ीशान हम पर हमला करने आ रहे हैं। जाओ और उनसे मुकाबला करो। उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। मार डालो उन्हें, काट डालो उन्हें, जला दो, राख बना दो, हवा में उड़ा दो उन्हें। खबरदार, रुक जा। आमिल के मुखबिर जिन, ये हमारी हद है और तू अपनी सरहद से आगे बढ़ चुका है। ताक जिन, तबाक जिन,
आज हमने सारी हदें तोड़ दी हैं। जा और अपनी जादूगरनी मरिका को कह कि वो सोफोनिज़्बा को हमारे हवाले कर दे। नहीं तो सोफोनिज़्बा के साथ साथ वो भी मारी जाएगी। कौन मरता है देख लेते हैं। जादूगरनी मरिका मर गए। जादूगरनी मरिका मर गए। जादूगरनी मरिका मर गए। जादूगरनी मरिका मर गए। सपेरे जादूगर और तुम सब जाओ और जाकर मार डालो आबिदा, आमिल और ज़ीशान को। जाओ। जादूगरनी मरिका, मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि सोफोनिज़्बा को मेरे हवाले कर दे और तू ये शैतानी काम छोड़ दे। हाँ? शैतानी काम कैसे छोड़ दूं? वो तो मेरी जिंदगी है और सोफोनिज़्बा मेरी बनाई हुई शैतानी औरत है। उसे मैं तुझे कैसे दे दूं? अगर तू अपनी जिंदगी चाहती है तो उसे मुझे दे दे। अगर तू अपनी जिंदगी चाहती है तो यहाँ से चली जा। सोफोनिज़्बा तुझे नहीं मिलेगी, वरना तेरे बाप का और ज़ीशान का अंजाम बड़ा दर्दनाक होगा। अब मैं तुम सबको मार डालूंगी। हाँ जादूगरनी, इन सब को मार डाल, किसी को छोड़ना नहीं। सबसे पहले आबिदा को मार। बदतमीज गुस्ताख, मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलता है। मैं अभी तुझे जला देता हूँ।
सोफोनिस्बा है? जिशान, वो रही सोफोनिस्बा। मगर ये तो पत्थर का मुजस्समा बनी हुई है। इस पत्थर के मुजस्मे को मैं मोम की तरह पिघला दूंगी। अगर तूने मेरी शरारा गुल को मोम की तरह पिघला दिया तो मैं तुझे और तेरे बाप को पानी की तरह बहा दूंगा। तू अपना जादू आजमा और मैं अपना अमल आजमाती हूँ। शुक्र है बहन, सब शैतान मर गए। अब सोफोनिस्बा भी मर जाएगी। मैं उसे मौत की सजा दूंगी। नहीं आबिदा, मौत तो चंद पल के लिए आएगी, चली जाएगी। सोफोनिस्बा मर जाएगी। तुम उसको वो सजा दो जो मौत से भी बढ़कर हो। पल पल किश्तों में मरती रहेगी, पागल जानवरों की तरह मार खाती रहेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही बना देती हूँ। पहले मैं इस पत्थर को सोफोनिस्बा तो बना दूं। ए बूटे बदरू, अपनी असली हालत में आ। ए बूटे हर जाए, सोफोनिस्बा बन जा। ए बूटे बेवफा, मैं हुक्म देती हूँ, सोफोनिस्बा बन जा, सोफोनिस्बा बन जा। आबिदा, तूने मुझे पत्थर में से भी निकाल लिया? हाँ, सजा देने के लिए। मौत की सजा? हाँ, मौत भी मिलेगी, मगर पहले तुझे हैवान घोड़ी बना दूंगी। नहीं नहीं नहीं। जिशान 11 साल तक तुझे 40 छड़ियां मारता रहेगा। ठीक 11 साल पूरे होते ही तुझ में आग लग जाएगी और तेरे जिस्म के साथ साथ तेरी रूह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे घोड़ी मत बनाओ। नहीं नहीं।
जलील, कमीनी, बदरू डाइड, हरामजादी, चल चल कमीनी, चल मेरे साथ, चल। बहन आमिना, अब इस तहखाने को बर्बाद कर देना चाहिए। हाँ भाईजान, तुमने ठीक कहा है। जादुई तहखाना बर्बाद हो गया और सोफोनिस्बा घोड़ी बन गई। फिर क्या हुआ? हुजूर अमीरुल मोमिनीन, इसके बाद मैं शहर बसरा छोड़कर बगदाद आ गया। और आबिदा का क्या हुआ? आबिदा से मैंने शादी करने की कोशिश की, मगर वो मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हुई। वो मुझसे नाराज थी कि मैंने सोफोनिस्बा से शादी क्यों की थी। आबिदा ने मुझे मुआफ नहीं किया। और अब कब तक सोफोनिस्बा को छड़ियां मारते रहोगे? आज आखिरी दिन है। आज पूरे 11 साल हो गए हैं। आज वो आग में जलकर हमेशा के लिए राख बन जाएगी। जलील, बदरू, डाइन, खूनी, कातिल, बेवफा, बदतमीज, जलील, कमीनी, डाइन, बदरू, कातिल, बेवफा, बदतमीज, कमीनी, खूनी, कातिल। सोफोनिस्बा शरारा गुल 11 साल तक सजा काटने के बाद मौत की आग में जलकर राख हो गई। वाकई कितनी हैरत अंगेज और अजीब कहानी है। ज़िशान, आबिदा और सोफोनिस्बा की। मगर सोफोनिस्बा के जलने के बाद आबिदा ने शादी से इनकार क्यों किया? ये एक औरत की, आबिदा की खुददारी थी। उस वक्त ज़िशान ने सोफोनिस्बा के हुस्न को देखकर आबिदा को भुला दिया था और इसमें आबिदा ने अपनी मोहब्बत की बेइज्जती महसूस की। ज़िशान की बेवफाई ने आबिदा के दिल में जख्म कर दिया। हालांकि आबिदा हमेशा ज़िशान का भला चाहती थी, लेकिन उसने शादी के मामले में ज़िशान को मुआफ नहीं किया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप औरत हैं और औरत के जज्बात और खुददारी को आप हमसे ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। शुक्रिया। आपने औरत के जज्बात और उसकी खुददारी की कद्र की। लीजिए, आपके गश्त पर जाने का भी वक्त हो चला। शुक्रिया। आपको हमारे फर्ज का एहसास है। इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गश्त की सभी तैयारियां पूरी हो गईं? हाँ अमीरुल मोमिनीन, मगर हुजूर, आज बगदाद के किस इलाके का गश्त करने का इरादा है आपका? यूं करते हैं, आज मशरकी इलाके का गश्त लगाते हैं। उस तरफ से निकले काफी अरसा बीत चुका है। बजा फरमाया हुजूर। आइए चलिए। आओ।